An object of mass 8 kg is hanging from one end of the uniform rod CD mass 2 kg and length 1 meter pivoted at its one end C on the vertical wall as shown in figure. It is supported by the cable AB such that the system is in equilibrium. The tension in the cable is, that means हमें कैलकुलेट करना है टेंशन का वैल्यू. तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द रॉड. देन this is the rod and it is connected with the cable. So यहाँ पे केबल में आएगा टेंशन एंड टेंशन की वैल्यू होगी अवे द ब्लॉक एंड केबल यहाँ पे एंगल बना रहा है 30 डिग्री विद द रॉड. रॉड के एंड पॉइंट डी से मास कनेक्टेड है 8 kg का. सो इसका वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एंड वेट का वैल्यू हो जाएगा W इक्वल टू M इंटू जी. तो वेट हो जाएगा 8 इंटू 10 दैट मीन्स 80 मीटर. रॉड का मास हमें 2 kg गिवन है एंड 2 kg रॉड का मास एक्ट करेगा एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रॉड. ये हो जाएगा रॉड का वेट एंड वेट इक्वल टू होगा mg. m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10 that means 20. टेंशन को हम रिजॉल्व कर लेंगे इन द टू कंपोनेंट. द कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द रॉड विल बी इक्वल टू t sin 30 डिग्री एंड द कंपोनेंट along the rod will be equal to t cos 30 डिग्री. एंड यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है. डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट B फ्रॉम पॉइंट C इज 60 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस का वैल्यू गिवन है. पॉइंट बी से पॉइंट सी का हमें डिस्टेंस गिवन है 60 सेंटीमीटर. तो ये हमें डिस्टेंस गिवन है 60 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ 20 न्यूटन फोर्स फ्रॉम पॉइंट सी इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ 80 न्यूटन फोर्स फ्रॉम पॉइंट सी इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. यहाँ पे सिस्टम इज इन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम. सो हम लेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम then torque about any point is equal to 0. So हम टॉर्क लेंगे अबाउट पॉइंट सी. यदि हम अबाउट पॉइंट सी टॉर्क लेंगे तो टोटल टॉर्क का सम होगा वो इक्वल टू 0 होगा. एंड यहाँ पे वेट लग रहा है 80 न्यूटन का एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर. सो 80 न्यूटन का टॉर्क. सो 80 न्यूटन का टॉर्क अबाउट पॉइंट सी विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यदि हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखेंगे सो 80 न्यूटन का फोर्स है एट द डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर. तो 80 इंटू 100 ये वैल्यू आएगा क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेंगे. प्लस 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट सी. सो 20 न्यूटन का टॉर्क अबाउट पॉइंट सी विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो इसको भी हम पॉजिटिव लिखेंगे. सो 20 न्यूटन का फोर्स है एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. सो इसका वैल्यू लिखेंगे पॉजिटिव के साथ. एंड यहाँ पे t cos 30 डिग्री का फोर्स लग रहा है अलॉन्ग द पॉइंट सी. सो t cos 30 डिग्री का टॉर्क अबाउट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू 0 क्योंकि ये फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहा है. तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा. सो t cos 30 डिग्री का टॉर्क हो जाएगा 0. तो यहाँ पे एक फोर्स बच रहा है t sin 30 डिग्री एंड t sin 30 डिग्री का पॉइंट सी से डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे t sin 30 डिग्री का टॉर्क अबाउट पॉइंट सी विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे. सो माइनस t
साइन 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, तो t इंटू 1/2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0. नेट टॉर्क का सम अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0. सो 80 इंटू 100 करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 8000 प्लस 20 इंटू 50 करेंगे ये वैल्यू आएगा 1000. यहाँ पे माइनस है, यदि इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. 60 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा 30 टाइम, तो ये वैल्यू आएगा -30t. यदि इसको हम ट्रांसफर कर देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो इक्वल टू 30t. 8000 प्लस 1000 इक्वल टू 9000, ये लिखेगा 9000 इक्वल टू 30t. सो t इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 30. 0 से 0 कैंसिल हो गया. 900 में यदि हम 3 का डिवाइड करेंगे तो 300 टाइम में कैंसिल हो जाएगा. सो टेंशन इक्वल टू 300 न्यूटन. ये हो जाएगा हमारा आंसर एंड ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर सी से. ओके.